welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 14 of English, and the name of the chapter is Azad, right? So what do we mean by Azad? Azad means freedom, right? So let's read about the chapter, that what story has been depicted in this. So everybody in his family called him Shy Baby. कि एक लड़का था जिसकी फैमिली में उसे सभी शाय बेबी के नाम से बुलाते थे. शाय मीन्स जो बहुत ज्यादा शर्माता हो, राइट? सो यंग शामू वॉज वेरी शाय. कि शामू जो था वो बहुत ही ज्यादा शाय था, शर्मीला था, राइट? व्हेन गेस्ट्स came to his house for tea or dinner and asked him his name, Shamu would dig his chin into his neck and run out of the room. कि जब भी उसके घर पर कोई भी गेस्ट आते थे चाय के लिए या फिर डिनर के लिए और वो लोग उससे उसका नाम पूछते थे, तो he used to dig his chin inside his neck. He used to stand by bowing his head as because he was very shy, right? So his parents always felt embarrassed about his behavior, and every time after the guest left the house, Shamu would end up getting a sound scolding. कि उसके जो पेरेंट्स थे वो इस हरकत से शामू की बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते थे. दे फेल्ट एम्बैरेस्ड, राइट? सो जब भी गेस्ट जो है वो घर से बाहर जाते थे उसी वक्त शामू को एक बहुत अच्छी डांट सुनने पड़ती थी. यू आर 8 years old now. Why can't you answer when you are asked a question? तो उसके पापा कह रहे हैं कि अब तुम 8 साल के हो चुके हो और जब भी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो why don't you answer that question, right? So his mother would thunder away like an angry rumbling monsoon cloud. कि उसकी जो मम्मा थी वो भी उस पर बिल्कुल बिजली के काले बादल की तरह गिर पड़ती थी. After that, every night he prayed that he should be able to overcome this terrible shyness, and every morning he awoke, he discovered that he was still the same old shy Shah. कि हर रात शामू जो है वो प्रे करके सोता था कि अगले दिन उसे ये टेरिबल शाइनेस जो है वो फेस ना करनी पड़े. ही ऑलवेज यूज्ड टू डिसाइड कि मैं सुबह से एक बहुत ही ज्यादा बोल्ड बच्चा बन के दिखाऊंगा, बट हर रोज वो सेम ओल्ड शामू बन के रह जाता था. ही यूज्ड टू बी वेरी शाय. He wished out he could be more like his brother Hari, who was full of life and chattered away all day long like a monkey. वो चाहता था कि वो अपने भाई हरी के जैसा बने, जो कि बहुत ही ज्यादा चैटर्ड यानी कि बहुत ज्यादा बातें बनाने वाला था, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को खुल के जीता था, राइट? और वो पूरे दिन इधर से उधर एक मंकी की तरह घूमता रहता था. One day, as Shamu and Hari were returning from school, Shamu decided to take the longer way through the woods, and he split away from Hari and his friends. तो एक दिन शामू और हरी जो है वो अपने स्कूल से वापस आ रहे थे और शामू ने डिसाइड किया कि वो एक लंबे रास्ते से जाना पसंद करेगा जहाँ पर जंगल बीच में पड़ता. तो उसने अपने फ्रेंड्स और अपने भाई हरी का रास्ता छोड़कर उसने दूसरा रास्ता पिक कर लिया. The woods became thicker and the sun went into hiding behind a heavy curtain of leaves. कि जो वुड्स थी वो बहुत ज्यादा थिक हो चुकी थी एंड द सन वेंट इनटू हाइडिंग. कि जो जंगल था वो और भी ज्यादा घना होता जा रहा था और सूरज लगभग ढलने के पार्ट पे हो चुका था. बिहाइंड द हेवी कर्टेन ऑफ लीड्स की सूरज जो है वो ढलता जा रहा था. शामू लाइक दिस पार्ट ऑफ द वुड्स. और शामू को जंगल का ये लुक बहुत ही ज्यादा पसंद था. इट वॉज ऑलवेज क्वाइट एंड कूल हेयर वेयर नोबडी अराउंड टू बॉदर हिम. कि वहां पर बहुत ज्यादा शांति रहती थी, बहुत ज्यादा ठंडा रहता था और कोई भी उसके किसी काम में दखलंदाजी नहीं करता था, कोई भी उसे डिस्टर्ब करने वाला वहां पर नहीं होता था. He put his school bag down and sat in the shade of a cluster of high trees. क्योंकि वो अपना स्कूल बैग नीचे रख देता था और वो एक क्लस्टर ट्री के शेड के नीचे आराम से बैठ जाता था. After that, a yellow-beaked myna hopped around him, pecking busily at the ground. अब एक येलो बेक्ड मायना जो है वो कूद कर उसके पास आ जाती थी और पेकिंग बिजिली एट द ग्राउंड. कि वो ग्राउंड पे कुछ ना कुछ चुपते हुए उसके पास आ जाती थी.
He thought he'd practice speaking to the myna, so he cleared his throat and said very slowly and softly, Namaste. My name is Sham. अब उसने शामू ने सोचा कि वो प्रैक्टिस कर लेता है कि वो मायना से कैसे बात करेगा, राइट? तो उसने अपना गला साफ किया और बहुत धीरे से बोला, नमस्ते, मेरा नाम शामू है, राइट? After that, he heard his own voice so seldom that it always sounded strange to him. उसने इतनी धीरे बोला कि उसे अपनी ही आवाज बहुत ज्यादा अजीब लगने लगी थी. After that, he continued, I live in village भिलवान. और उसने कंटिन्यू किया कि मैं भिलवान नाम के गांव में रहता हूँ. My house has a well. He wasn't really thinking. He was just saying anything that came into his mind. कि वो कुछ भी सोच कर नहीं बोल रहा था, जो उसके माइंड में आ रहा था वो ट्रूली उसे बता रहा था. और उसने बताया कि मेरे घर में एक कुआं है, right? After that, suddenly he heard a sharp, small voice. Yes, yes, I know all about you. Stop introducing yourself. अब उसने अचानक से एक शार्प आवाज सुनी जो कि धीरे से उसने बोली यस यस, कि उसने धीरे से किसी ने बोला यस यस, हाँ हाँ, आई नो ऑल अबाउट यू, स्टॉप इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ. इसने बोला कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और अपना इंट्रोडक्शन देना बंद करो. आफ्टर दैट, वेयर आर यू शामू आज वीकी, हर हेयर सिली डाउन हेयर. अब उसने पूछा शामू ने बहुत धीरे से कि तुम कहाँ हो, राइट? सो उस जो मायना थी उसने रिप्लाई किया हेयर सिली डाउन हेयर, कि मैं यहाँ नीचे हूँ, नीचे देखो. Shamu looked down around him and saw the myna lolling in the dust on its back, holding a thin twig in its mouth. अब शामू ने पीछे मुड़कर जब देखा, नीचे की साइड देखा, तो उसने देखा कि मायना जो है वो डस्ट में बिल्कुल लिपटी हुई है और उसके मुंह में एक छोटी सी ट्विग यानी कि टहनी है. Well, a talking myna. Shamu was delighted. अब उसने देखा कि ये जो मायना है वो बोलती है, राइट? सो शामू जो उसे देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया. He got delighted. He immediately thought of scooping it up and taking it home and keeping it in a nice cage. अब उसने तुरंत ही सोचा कि वो उसे उठा ले और उठाकर अपने घर ले जाए और उसे एक केज में अपने पास रखे. Oh no, I know what you are thinking. You little rascal, you're not going to keep me in a cage. अब मायना जो थी उसने बोला कि ओह, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो. You are not going to keep me in a cage, कि मैं तुम्हारे साथ केज में नहीं रहूंगी, right? I am a bird. The trees are my home. The sky is my road. उसने बोला कि मैं एक बर्ड हूँ और जो ट्रीज हैं वो मेरा घर है और जो स्काई है वो मेरी रोड है, right? I am not going to be made a prisoner in some little cage. हिम बोला कि मैं एक जेल में बंद होकर एक केज में कैदी की तरह नहीं रह सकती हूँ, राइट? लिसन, माय नेम इज आजाद. उसने बोला कि मेरा नाम आजाद है. आफ्टर दैट, यू नो what that means? It means tree. इसने बोला कि मेरा नाम आजाद है और शायद तुम्हें पता हो कि आजाद का मतलब क्या होता है. उसका मतलब होता है फ्री, राइट? Anyway, the point is this, I can help you if you help me. Yes. अब उसने बोला कि ओके ठीक है, पर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम मेरी हेल्प करो. तो I know what you are thinking. How can this silly little bird help me? अब उसने बोला हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और अब मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि ये छोटी सी बर्ड मेरी हेल्प कैसे कर सकती है, राइट? After that, I'll tell you how, my friend. You're shy, right? Shamu nodded, even more Azad, amazed now. अब उसने बोला कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ. उसने शामू से पूछा कि तुम बहुत ज्यादा शाय हो ना, तुम्हें बहुत ज्यादा शर्म आती है? तो शामू ने बहुत धीरे से अपना सर हिलाते हुए यस बोला. Okay, so here's what we can do for each other. If you keep talking to me, you'll stop being shy. अब उसने बोला कि ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं. अगर तुम मुझसे लगातार बात करते रहोगे तो तुम शर्माना भूल जाओगे. That's how I'll help you. तो उसने बोला कि यही तरीका है जिससे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ. You in turn
will get your father and his neighbors to stop chopping down the trees in this part of woods. और उसने बोला कि तुम मेरी इस तरीके से मदद कर सकते हो कि तुम अपने फादर को, अपने पड़ोसियों को, सबको मोटिवेट कर सकते हो कि वो ट्रीज को काटना बंद कर दे, राइट? And they chop down all the trees, we lose our homes, and then I won't be amazed आजाद any longer. अब उसने बोला कि अगर उन्होंने सारे पेड़ काट दिए तो हम अपने घर खो देंगे और मैं और ज्यादा आजाद नहीं रह पाऊंगी, राइट? इट साउंडेड लाइक अ गुड आइडिया टू श्याम. श्यामू को ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आया. After that, the next afternoon, Shamu found his way to the same cluster of trees as planned. अगले दिन दोपहर में शामू ने वही रास्ता चुना जो कि उसने कल चुना था और जैसा कि उसने प्लान किया था. एंड श्योर इनफ आजाद वॉज देयर. और क्योंकि आजाद और उसके बीच एक डील हुई थी तो आजाद भी वहीं पर मौजूद था. दिस टाइम he was resting on his side, his head on his wing, and he was humming a song. अब इस बार वो एक साइड पर रेस्ट कर रहा था, उसका हेड जो है एक विंग पर था और वो एक प्यारा सा सॉन्ग जो है वो गुनगुना रहा था. He really was a funny little bird and Shamu couldn't help but laugh. वो बहुत ही ज्यादा फनी लिटिल बर्ड लग रही थी उस टाइम पे और शामू जो है वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया. What is it? Never heard a bird singing before? No, Shamu answered, still laughing. I haven't. उसने बोला कि नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि कोई ही बर्ड जो है वो गाना इस तरीके से गा रही हो, राइट? सो शामू जो है वो अब भी ये बात कहते कहते हंस रहा था. After that, look, isn't this super? You just talked to me. Azad clapped his wings together. अब आजाद ने उसे बोला कि देखो तुम मुझसे बात कर रहे हो, क्या ये एक अच्छी बात नहीं है? और आजाद ने उसके लिए ये बात बोलकर क्लैपिंग करना शुरू कर दिया अपने विंग्स से. एंड सो देयर कॉन्वर्सेशंस स्टार्टेड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स. और इसी तरीके से उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो चुकी थी. Soon Shamu realized that Azad was doing all the listening while Shamu was doing all the talking. और शामू ने बहुत जल्दी रियलाइज किया कि आजाद जो है वो सिर्फ उसकी बातें सुनता है, राइट? और शामू जो है वो अपनी स्टोरीज, अपनी बातें आजाद को बताता रहता है. शामू वॉज थ्रिल्ड. इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू. अब शामू जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, बहुत शॉक्ड हो गया था इस चीज को देखकर, क्योंकि ये उसके लिए बिल्कुल एक सपने जैसी थी जो कि सच हो रही थी. नाउ ही टू वुड बी लाइक हरी एंड ही टू वुड हैव फ्रेंड्स. अब उसने सोचा कि मैं भी बिल्कुल हरी अपने भाई के जैसा बन सकता हूँ और मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स बन सकते हैं. एट लॉन्ग लास्ट ही वुड बी कॉल्ड नॉट बी कॉल्ड अ शाय बेबी. कि थोड़े टाइम बाद वो शायद एक शाय बेबी के नाम का जो उसे टाइटल दिया गया था उससे फ्री हो जाए. एंड सो द वीक वॉज कमिंग टू एन एंड. और इसी तरीके से जो हफ्ता था वो खत्म होने वाला था, राइट? एट होम Shamu's parents had noticed the change in him and they were thrilled to see their younger son talking to visitors and chatting with the neighbors' children. अब जब हफ्ता खत्म हुआ तो शामू के पेरेंट्स ने भी शामू के अंदर जो चेंज आ रहा था उसको नोटिस किया और वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि उनका जो बेटा है वो विजिटर्स यानी कि जो घर लोग आते थे उनसे बात कर रहा था और जो आस पड़ोस में बच्चे थे उनसे भी एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन कर रहा था. दे wondered how this tremendous change had come about but did not ask Sham. अब वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे ये देखकर कि कैसे ये अजीब सा चेंज उसके अंदर आ गया है, पर उन्होंने इस बारे में शामू से कुछ भी नहीं पूछा. One last day, Azad asked Shamu whether he had spoken to his father about not chopping down the trees. अब जो लास्ट डे था उसमें आजाद ने शामू से पूछा कि तुमने अपने पापा से बात करी इस बारे में कि वो ट्रीज को ना काटे. Shamu promised he would and he then thanked Azad who shook his wings the way people shake hands. शामू ने उसको प्रॉमिस किया कि मैंने अभी तक तो बात नहीं करी है पर मैं जरूर करूंगा. और इसी के बाद शामू और आजाद ने हाथ मिलाया. शामू ने अपने विंग्स को यूज करके उसके साथ हैंडशेक किया. After that, as Shamu was turning to go, Azad said, "Remember, friend, if you don't keep it to your promise, you will become shy again." अब
आजाद ने जाते जाते शामू को बोला कि याद रखना मेरे दोस्त, अगर तुम अपना प्रॉमिस तोड़ते हो तो तुम दोबारा से शाय बन जाओगे, तुम दोबारा से वही शायनेस फील करने लगोगे, राइट? शामू रिटर्न होम वंडरिंग हाउ ही वुड गेट टू हिज फादर टू स्टॉप चॉपिंग डाउन द ट्रीज। अब शामू जो है वो घर वापस आया और वो बहुत ज्यादा डर रहा था कि वो कैसे अपने पापा से इस बारे में बात करे कि वो ट्रीज को ना काटें, राइट? He knew that talking to his father wouldn't make any difference. उसे पता था कि वो अगर अपने पापा से बात करेगा भी तो भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. And if he told his family that Amina had requested them to stop felling off the trees, they would just think him crazy. और उसने सोचा कि अगर वो अपने पेरेंट्स को ये बताएगा कि उसे एक मायना ने ये सब रोकने के लिए कहा है कि ट्रीज को ना काटा जाए, तो ये सब मुझे पागल समझेंगे. Late that night, Shamu went into the shed at the back of his house and picked up the axe his father used to chop wood. अब रात को जब लेट नाइट हो चुकी थी, तब शामू जो है वो अपने घर के पीछे वाले शेड में गया और वहां पर जो कुल्हाड़ी रखी थी जिसको यूज करके उसके पापा पेड़ों को काटते थे, उसने उसे उठाया. He then jumped the wall and took the axe from the neighbor's house. उसके बाद उसने दीवार को कूदा और वो उस एक्स को अपने पड़ोसी के घर में ले गया. He collected all the axes from all the houses and took them to a field where he buried them. उसने सभी घरों से, अपने आस पड़ोस के भी घरों से सारी ही कुल्हाड़ियां इकट्ठी कर ली और उन्हें एक जगह पर ले जाकर जमीन के अंदर गाड़ दिया. The next morning there was a chaos in the village. अब अगली सुबह विलेज में एक chaos यानी कि बहुत ज्यादा शोर शराबा होने लगा. All the axes were gone. Everyone asked everyone else if they had seen a thief. अब सारी ही कुल्हाड़ियां जो थीं सबके घरों से गायब हो चुकी थी और सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या आपको पता है वो कुल्हाड़ी कहाँ है या फिर किसी ने किसी चोर को देखा हो तो. No one could solve the mystery, कि कोई भी इस पहेली को नहीं सुलझा पा रहा था. One of the elders of the village spoke up, कि एक जो बुजुर्ग था उस गांव का, उसने कुछ बोला. He said it's the spirit of the forest. उसने बोला कि ये शायद जंगल की आत्मा है, right? She doesn't want you to kill her trees any longer. और शायद वो आत्मा अब नहीं चाहती कि तुम जंगल के पेड़ों को और ज्यादा काटो. The creatures of the forest suffer when they lose their homes. Don't cut another tree or else you might anger her. अब क्रिएचर्स ने, वो जो क्रिएचर्स हैं, जब फॉरेस्ट कटता है तो जो जानवर हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, उनके घर तबाह हो जाते हैं और हमें अब उन पेड़ों को और ज़्यादा नहीं काटना चाहिए वरना वो और ज़्यादा गुस्सा हो सकती है. The village folk agreed and said the old gentleman was right. They would not cut down any more trees. अब विलेज के जो लोग थे उन्होंने अग्री किया, वो इस बात से मान गए और उन्होंने बोला कि ये जो जेंटलमैन कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और हमें अब और ट्रीज नहीं काटने चाहिए. शामू वॉज हैप्पी. ही केप्ट हिज प्रॉमिस. अब शामू जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसे लगा कि उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया. आजाद वुड रिमेन फ्री एंड शामू वुड नेवर बी शाय अगेन. कि आजाद जो है अब वो बिल्कुल फ्री रहेगा और शामू जो है अब वो दोबारा से शाय नहीं बनेगा. At night after dinner, Shamu heard a sharp little cackle outside the door. कि रात को डिनर के बाद शामू ने एक छोटी सी कैकल साउंड सुनी जो कि उसके दरवाजे के बाहर आ रही थी. He stepped out and saw आजाद. उसने आजाद को देखा और वो बाहर की तरफ गया. So Shamu, we are going to be friends forever, you know. तो उसने आजाद ने बोला कि शामू, हम लोग हमेशा के लिए दोस्त बनने वाले हैं, right? That's how it works. You kept your promise and I kept mine. अब उसने बोला कि इसी तरीके से ये काम होता है, तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया और मैंने अपना. If you ever need me again, you know where to find me. उसने बोला कि जब भी तुम्हें मेरी दोबारा जरूरत पड़े तुम्हें पता है मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा, right? Yes, आजाद, thanks again, you'll always be my friend. अब शामू ने उसको बोला कि थैंक यू आजाद, मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और
अब हम हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे. Afterwards, from inside the house, Shamu's mother called out, Shamu, who are you talking to? Nobody, Ma. Ma called him back. अब उसके बाद शामू की जो मम्मा है उन्होंने अंदर से घर के आवाज लगाई कि तुम इतनी रात को किससे बात कर रहे हो शामू. तो शामू ने बोला नहीं नहीं मम्मा कोई नहीं है. और शामू ये कहकर अंदर वापस चला गया. इट डजंट मैटर, यू कैन टॉक टू द बर्ड्स जस्ट एज लॉन्ग एज यू टॉक शामू. अब उसकी मम्मा ने पर उसे वापस नहीं बुलाया और उसे बोला कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम उन बर्ड से बात कर सकते हो जितनी भी देर के लिए तुम चाहो. Yes, ma, I'll talk to the birds, Shamu replied and Azad winked back at Sham. अब उसने बोला, शामू ने बोला कि ओके माँ, ठीक है, मैं बर्ड से बात करके आता हूँ. और इसी बात पर आजाद और शामू जो है उन्होंने एक दूसरे को देखकर विंक किया. राइट? आफ्टर दैट, दिस वाज द चैप्टर. I hope you all learned something from this and you enjoyed the story as well. So thank you so much and have a great day ahead.